हमारे सदर साहब ने भी अयोध्या का नाम ही रुदौली में सभा को यहाँ पर लिया, हर जगह पर लिया। ये तो एक तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा की गई, वरना अयोध्या और फैजाबाद से कोई मसला ही नहीं। दूसरी बात, नाम बदलने का हम कहते हैं नाम मत बदलो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप काम करिए और अपने काम के जरिए से नाम पैदा करिए। जनता ने निर्णय ये बना लिया है कि अब की बार MIM के प्रत्याशी शेर अफगन साहब को जिताना है, और शेर अफगन साहब ने वादा भी किया है कि अगर हम 271 विधानसभा में जीत गए तो इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जो गरीब जनता के काम आए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव का सर्वे करने आज हम पहुंचे हैं अयोध्या फैज़ाबाद की ये रुदौली विधानसभा है। यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार रुदौली विधानसभा से किसको ये जिताना चाहते हैं और रुदौली में किस पार्टी का ज़्यादा जो है वर्चस्व है। क्या यहाँ पर BJP, सपा या अभी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे उनका कुछ दमखम दिखेगा, जो है किसको रुदौली से और अपने फैज़ाबाद ज़िले से जिताएंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, और यहाँ के हमारे भावी प्रत्याशी हैं शेर अफगन भाई, जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बेहतरीन आदमी, इसलिए हम लोग डोर टू डोर मेहनत करके, बल्कि जितना नौजवान खड़ा है ये सब शेर अफगन भाई के लिए मेहनत करके हम शेर अफगन को यहाँ से कामयाब करते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करना चाहते हैं। इस विधानसभा पे तो सपा का जो है वर्चस्व है, सपा की जो है बार बार विधायक जीतते गए, तो आप AIMIM कहाँ से जिता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। ये सपा की जो बात आपने की है, सपा की वर्तमान विधायक रहे 10 साल। अभी ये हमारे यहाँ पास में कोपेपुर गांव है, जो उसको सपा की निधि में क्या उसको क्या कहते हैं, उसको समर्ग कुछ करके गांव बनाया जाता था। हाँ। उसको बनाया गया, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। हाँ। और जहाँ तक कि ये तराई क्षेत्र में कहीं भी कोई सपा की गवर्नमेंट में कोई काम नहीं हुआ। विकास कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रुदौली विधानसभा से लेकर के आप रामशनी घाट तक चले जाएं, यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं जिसमें कोई मजबूत व्यवस्था हो। यहाँ से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती, अभी हाल ही में हमारे गांव में एक शफीक नामक व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसको ले जाते यहीं भेलसर में दम तोड़ दिया उसने। तो क्या हम लोग सिर्फ वोट करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी हम वोट करें। अब सबसे पहली बात और सबसे अहम बात, अब हम लोग हिस्सेदारी चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, इस विधानसभा पे क्या क्या आपके मुद्दे हैं और 5 सालों में कितना काम हुआ यहाँ पर? 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे अच्छी योजना है, साढ़ योजना जो है वो सबसे सुपरहिट योजना रही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। यहाँ पर सिर्फ साढ़ और रात में इंसान जाता है, सांप बिच्छी तमाम तरीके के जानवर, क्योंकि मैं तराई क्षेत्र से आता हूँ, तमाम तरीके के जानवर रात में, शेर, कुत्ता, बेढ़ा कुछ भी मिल सकता है और सबकी जानों को खतरा। लेकिन लोग अपने खेत को रात में जाग कर रखाते हैं। एक आदमी खाना खाने के लिए घर आता है तो दूसरा आदमी खेत में जाता है। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद कसीम नाम है। कसीम साहब, इस बार जो है आप रुदौली विधानसभा से क्या BJP या सपा या फिर AIMIM किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, हम BJP को भी देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं, सपा के भी देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे इस टाइम रुदौली विधानसभा 271 में रामचंद्र विधायक हैं भाजपा से। यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। सड़कें का मतलब इतनी बुरी हालात है कि लोगों को इतनी परेशानी है आने जाने में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी विधानसभा में ये है, जो मेडिकल इशू है हमारा, कि अगर रात में 10-11 के बीच अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो डॉक्टर हमें मिलेंगे नहीं, हमें लखनऊ या फैज़ाबाद भागना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम हमारी विधानसभा की यही है। और अब की बार विधानसभा 271 में हम लोगों ने MIM को चुना है। ना अब की बार सपा, ना बसपा, ना भाजपा, अब की बार ओनली MIM।
अब की बार अगर हमारा प्रत्याशी शेर अफगन 271 विधानसभा में अगर जीत रहा है तो अपने निजी पैसों से हम लोग एक हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि जो गरीब जनता है जो तकलीफ़ें उठा रही है, 10-11 रात के 10-11 जैसे ही बजते हैं, अगर कहीं हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेगा, या जितने भी हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 8 बजे के बाद में कोई भी डॉक्टर मिलता नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ विधानसभा में सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, लेकिन डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारे MIM प्रत्याशी शेर अफगन साहब का कहना है कि अगर हम जनता हमें चुन रही है इस बार, MIM से वो उनका मतलब चुन रही है अगर जनता, तो वो अब की बार अपने निजी पैसों से ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कि जो गरीब जनता लाचार है उसको आसान हो और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, AIMIM जीतती है तो यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, मगर मोदी साहब हो या योगी जी हों, वो अयोध्या का बार बार जिक्र करते हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल की सेवा तक जो है सही से मुहैया नहीं है। यहाँ पे आप पूरी विधानसभा में जा करके घूम करके देख लीजिए, हॉस्पिटल तो आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। दिन हो या रात हो, मतलब 2-4 हॉस्पिटल के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जाके खुद निरीक्षण कर सकते हैं। और जो विधानसभा में जो भी कार्य है, आप जनता से जाके आप मालूम कर सकते हैं। ना रोड सही है, ना डॉक्टर है, ना हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, तो अब क्या समझें हम। तो हमारे मतलब हम यही चाहते हैं कि ऐसा हमें प्रत्याशी मिले जो गरीब लोगों की बात समझे और गरीबों तक जाए। और बस अब की बार तो विधानसभा 271 का यही मानना है, जनता ने निर्णय ये बना लिया है कि अब की बार MIM के प्रत्याशी शेर अफगन साहब को जिताना है। और शेर अफगन साहब ने वादा भी किया है कि अगर हम 271 विधानसभा में जीत गए तो इंशाल्लाह एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जो गरीब जनता के काम आए। अयोध्या का जिक्र बार बार होता है और प्रधानमंत्री हों या योगी जी हों, वो जिक्र करते हैं कि यहाँ बहुत जो है काम हुआ है। क्या वाकई में यहाँ पर कामकाज हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अयोध्या, इससे पहले कंट्रोवर्सी हो गई एकदम से कि अयोध्या या फैज़ाबाद, हम उस पर थोड़ी सी बात कर दें कि एक तरीके से ये कार्ड हो गया कि मुस्लिम बनाम हिंदू, अयोध्या हिंदू बना फैज़ाबाद मुस्लिम। हालांकि इससे अगर अलग हटकर हम देखें तो हमारे लिए दोनों स्थान जो है पवित्र हैं, चाहे अयोध्या हो चाहे फैज़ाबाद हो। फैज़ाबाद इसलिए पवित्र हम उसको मानते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर एक क्रांतिकारी शहीद अशफाकुल्ला खान को जो है इसी की जेल के अंदर, फैज़ाबाद की जेल के अंदर फांसी दी गई। दूसरी चीज़, अयोध्या हम लोगों का मानना ये है, ये हमारा अपना फेथ है मुस्लिम का जो है, कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो इसी मुल्क में आए और यहाँ पर उनके जो बेटे थे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र जो है वो यहाँ पर अयोध्या में। तो हमारे लिए तो दोनों सही है। अब रहा मुद्दा विकास का यहाँ पर, तो हमारे ख्याल से विकास तो नहीं हुआ, हाँ विनाश बहुत ज़्यादा हुआ। मैं आपको बतलाता हूँ कि असल में जो है आम जनता के क्या अधिकार, क्या चाहिए उसको, बिजली, सड़क, पानी, जो मूल अधिकार है वो मिल जाए। यहाँ पर न ढंग की बिजली आती है, अभी गर्मी आएगी, बिजली का इस तरीक़े से अकाल पड़ जाता है कि हर आदमी परेशान रहता है बिजली के मारे। इसी तरीके से सड़क का, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रुदौली विधानसभा 271 का क्षेत्र है। रुदौली जाने के लिए इस तरीक़े से बातें होने लगी थी, लोग कहते थे हम लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भैया हमसे रुदौली जाने को ना कहो। सड़क का इतना बुरा हाल कि अगर आप किसी बेहोश मरीज़ को लेकर जाएँ तो वो होश में आ जाए, ऐसी सड़क थी। और आज तक अभी तक उसका सही से काम नहीं हो पाया है कि आज भी लोग मतलब जो इस तरीके से परेशान हैं। तो हम लोगों को मतलब जो अधिकार है उनसे वंचित रखा गया। हम लोग को क्या चाहिए था भाई, सारी समस्याएं थी जो उसका हल हो जाता, नहीं हुआ। आपने अभी जो अयोध्या और फैज़ाबाद का जिक्र किया, अभी ओवैसी साहब आए तो उन्होंने जो है उनके पोस्टर में फैज़ाबाद लिखा गया। आप लोगों ने जो है, जो AIMIM के लोग थे उन्होंने लिखा, उसके बाद विवाद हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, हमें विवाद ये इस तरीके से है कि विवाद होना ही नहीं चाहिए था। हमने जैसे पहले बतलाया कि दोनों पवित्र स्थल हैं और दोनों को मान और सम्मान उसी तरीके से मिल रहा है। ये तो एक तरीके की मतलब जो है राजनीति को कि सदर साहब कुछ बोलते हैं उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, उसी हिसाब से काम होता है। वरना अयोध्या और फैजाबाद में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर जब हम कोई फर्क नहीं है तो नाम चेंज कर दिया गया है, तो फिर आप जो है अयोध्या बोलने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। हमारे सदर साहब ने भी अयोध्या का नाम यही रुदौली में सभा हुई यहाँ पर लिया, हर जगह पर लिया। ये तो एक तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा की गई, वरना अयोध्या और फैजाबाद से कोई मसला ही नहीं। दूसरी बात, नाम बदलने का हम कहते हैं नाम मत बदलो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप काम करिए और अपने काम के जरिए से नाम पैदा करिए। नाम बदलने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इन 75 सालों में 74 सालों में हमने सबको देख लिया, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है यहाँ पर, जिसके अधिकारों का यहाँ पर हनन किया गया है, वो मुस्लिम समाज और ख़ास करके दलित समाज है। और सब ने सबको तजुर्बा कर लिया, समाजवादी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, बीएसपी को भी देख लिया। अब हम चाहते हैं कि एक नया विकल्प जब आ गया है सामने तो लोग उसकी तरफ चले, और जो नया विकल्प है वो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में, MIM की शक्ल में आया है। तो यही हम लोगों ने तो यही प्लान बना लिया है। हार जीत का फैसला ऊपर वाला करता है, हम और आप नहीं करते हैं। हमारा आपका काम है वोट देना। तो हमने तो तय कर लिया है कि कोई आए या ना आए, लेकिन हमारा वोट तो पतंग ही को जाएगा। मगर अयोध्या के ज़िले के जो मुसलमान है वो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है ना? जी, ये बिल्कुल सही बात है, और हम भी ये समाजवादी ही के साथ थे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब हमारे पास विकल्प आ गया है, इसलिए अब हम उस विकल्प का जो है ऑप्शन का मतलब यूज़ करेंगे, और सदर साहब की जो पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम लोग उसी को वोट करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही थी, मुस्लिम को भी साथ दिखा रही थी, लेकिन वो सिर्फ साथ में रखे हुई थी। वो इस तरीके से था कि जिस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है, तेज़पत्ते को डाला जाता है कि बिरयानी को लजीज बना दिया जाए, खूब अच्छे से बना दिया जाए, लेकिन जब बिरयानी बन के अच्छी तैयार हो जाती है उसको तेज़पत्ते को उठाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारा इस्तेमाल हुआ इन 74 सालों के अंदर। समाजवादी ने भी किया 79 से लेकर अब तक, कि हमारा वोट तो लिया लेकिन हमारे अधिकार हमको नहीं दिलाए। जैसे उससे पहले 14 से पहले जब यहाँ पर समाजवादी सरकार थी तो उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर ये चीज़ डाली थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 18% मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे, जो जेलों के अंदर बेगुनाह हैं उनकी रिहाई के असबाब पैदा करेंगे। लेकिन फुल बहुमत से आने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो ये हम लोगों को धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, जिस तरीके से कहा जाता है जुमलेबाजी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, यही जुमलेबाजी समाजवादी सरकार ने भी हमारे साथ किया। तो हमने तो सबको देख लिया और सबने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए अब हम कब की बार जो है मजलिस को लाएंगे, और मजलिस के प्रति हम ये देख रहे हैं कि मतलब जो है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, वो उनके जो दिल के अंदर वही सामने अंदर। हमने देख भी लिया कि हैदराबाद के अंदर किस तरीके से मतलब तरक्याती काम भी हुए हैं। सदर साहब के इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर, जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ पर हॉस्पिटल हमारा अपना ज़ाती था, जो हम अपने भतीजे को लेकर सरकारी अस्पताल में यहाँ CHC में गए, कुत्ते ने काट लिया, उसके इंजेक्शन के लिए 2 घंटे मुझे बैठने को पड़ा। अस्पताल मौजूद है लेकिन वहाँ पर काम करने वाला डॉक्टर ही नहीं है। पूछा कहाँ है, कहा भैया खाना खाने गए। 2 घंटे तक कौन खाना खाता है, आए नहीं। ये आलम है यहाँ पर अस्पतालों का। शिक्षा ले लीजिए, जो हर इंसान का मूल है, ये मूल अधिकार है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। शिक्षा का ये हाल है कि अगर आपके बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन यहाँ पर कोई पढ़ाने वाला नहीं। स्कूल हैं सरकारी बहुत सारे, टीचर है ही नहीं है। बच्चे जाओ खेलते मिलते हैं। तो एक तरीके का सिर्फ ये कागज़ों के ऊपर काम हुआ है, वरना ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ।